हेलो गाइस, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परीक्षा का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 16 फरवरी से आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो उसके लिए मैं बार बार कुछ प्रश्न डाल देता हूं, तो आप इन प्रश्नों को देखें। आपके मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, आपकी बुक में मिल जाएंगे, और इन प्रश्नों को करें। और ये परीक्षा में बार बार ये प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और बच्चा यदि ये जैसे कि मैंने इस पे लिख दिया कि परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न, परीक्षा में बार बार आने वाले ये प्रश्न है। इनमें हमें क्या करना है, जैसे कि ये सवाल है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख बनाइए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाचन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी, इन श्रेणियों की उत्पत्ति एवं उनके संगत संक्रामक दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती हैं, कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य के भाग से मिलती है। ये जो प्रश्न है ये इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर बार कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो डाल दीजिए 2023 में आने वाला प्रश्न। अब आएगा कैसे भाई, कभी कभी तो पूछ लेता है सिर्फ लाइमन श्रेणी। यदि छोटा छोटा करके प्रश्न पूछेगा, जैसे 2 नंबर में पूछ लिया या 4 नंबर में पूछ लिया, तो वो फिर आएगा कैसे। और यदि लॉन्ग में पूछ लिया, भाई सपोज कीजिए 7-8 नंबर में पूछ लिया, 6 नंबर में पूछ लिया, 5 नंबर, तो ये फिर सारी जो श्रेणी है हमारी, उसमें 3 श्रेणी भी पूछ सकता, और उसके बाद में 4 श्रेणी भी पूछ सकता, 2 श्रेणी भी पूछ सकता है। इस प्रश्न में से कुछ ना कुछ पूछेगा ये है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को याद करके जाना और बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको लिख लिख के देखना है, लिख लिख के आप देखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। कभी कभी क्या होता है, आपने पढ़ लिया, परीक्षा में बैठ के प्रश्न आ गया, आप बड़े खुश हो गए कि ये भैया पेपर में ये आ गया हमारा याद करा हुआ, और आप लिखने बैठे, और जब लिख रहे हैं उसमें तो करते करते ही भूल गए। तो उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन यही होता है कि उसको हमने अच्छी तरीके से पहले रफ कॉपी पे हमने नहीं करा। ठीक है, तो जैसे अब तो ये चीज होगी। इसमें से कौन सी भी श्रेणी पूछ लेता है। पिछली बार बस ये प्रश्न पूछा था, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाचन श्रेणी, बस ये 3 श्रेणियों को उसने पूछ लिया 2022 में। अब मुझे लगा कि 2023 में इनमें से और कोई सी जो बची हुई है, एक बार ब्रैकेट श्रेणी की टिप्पणी को पूछ लिया था 2 नंबर में पूछ लिया। फिर उसके बाद में एक बार फुंड श्रेणी पूछ लिया था। उसके बाद एक तरीका और बता दूं मैं आपको, जैसे बहुत ही कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर हम कैसे। सपोज कीजिए आपके 2 श्रेणी याद है ना, 2 श्रेणी याद है, जैसे कि आपने याद करी लाइमन श्रेणी और बामन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी आप याद करके चले गए। उसमें से आगे ब्रैकेट श्रेणी। तो आपको क्या करना है परीक्षा में कि जो पेपर में पूछी गई है उसकी तो आप हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे हम बामन श्रेणी के बारे। इसमें बस अंतर थोड़ा सी होता है, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये चीज बस थोड़ी सी डिफरेंस आती है, अन्य सारी की सारी श्रेणियों की एक ही चीज, लेकिन इसे जरूर पढ़ के जाना, करके जाना, ये पेपर में आपको आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अभिधारणाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की बोर की अभिधारणाएं
लिखिए। तो क्या है इसमें, कभी कभी ये पूछ लेता हाइड्रोजन परमाणु बोर का सिद्धांत क्या होता है, और इसमें पूछ ले कि इसकी अभिधारणाएं क्या होती हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या पूछने के लिए आ जाता है। और देखिए ये अगला क्वेश्चन है, द्रव तरंगें क्या है। दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या निगमन कीजिए। फिर उसके बाद में आता है इसमें इसी प्रश्न में है ये, सिद्ध कीजिए कि बी बोल्ट द्वारा प्रेरित किए गए किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य 150 अपॉन बी पे अंडर एन स्ट्रॉन्ग। या देखो एक बार ये पूछा था भाई साहब, एक बार ये पूछ लिया था और फिर एक बार ये पूछा था, ये दोनों एक ही हैं। मैंने इस पे क्या लिख दिया, ये 150 बटे v पे अंडर रूट है, तो ये 150 अंडर रूट की वैल्यू है 12.27। ठीक है, इसे अलग अलग बोलेंगे 2/7, तो ये इसका मान होता है। और इसमें से आता जरूर है, कभी बस एक 2 नंबर में क्या पूछ लेता है, 2 नंबर में ये पूछ लेता द्रव तरंगें क्या है, द्रव तरंगें क्या है। यह कभी कभी पूछ लेता दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है। यदि लॉग में पूछेगा तो ये सारा पूछ लेगा। अगला सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, अब मैं किस पे लिखता रहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आइंस्टीन, तो ये क्या था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त कीजिए। और आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण ये सिद्ध करवाने के लिए पूछता है, जैसे 1/2 mv² इक्वल hv माइनस v0 की स्थापना कीजिए। फिर ये एक बार देखिए ये वाला प्रश्न पूछा था, या करके जो है, जो मैं जो बता रहा हूं, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए और इसकी समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे कि hv इक्वल 1/2 mv² प्लस hv0। तो ये भी पूछ लेता है हमसे, भाई ये चीज हमसे पूछ ली कि कितना कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, जो कि हमारी आ रही है ये कि hv इक्वल 1/2 mv² प्लस hv²। ये वाली यही है, बस इतना क्या है, इसको सॉल्व कर दिया, h की अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस चीज को इधर ले गए और इसे इधर ले गए, तो बात एक ही है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के थे ये क्लास थी आपकी, जिसमें कि मैंने ये 5-6 प्रश्न आपके लिए दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करना, और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं ऐसे प्रश्न बताता रहूंगा, और इन प्रश्नों को करें, अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। और इसमें से आपको काफी, मेरे हिसाब से मैं तो मानता हूं कि कम से कम आधे प्रश्न इसमें से आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। और एक बात बस देखिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बस थोड़ी सी आपसे ये रिक्वेस्ट है, भाई सब्सक्राइब कर दो करो, लाइक कर दो करो, जो आपके यार दोस्त हैं उन्हें भी शेयर कर दो करो। भाई इतना सा तो काम कर दो करो, थोड़ा सा, इतने काम में आपका क्या है, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे और उसके बाद में शेयर करोगे, तो मेरा एक मोटिवेशन अलग ही तरीके से होगा। जब आप सब्सक्राइब लाइक करोगे तो मैं डेली वीडियो डालूंगा, तरह तरह की वीडियो लाऊंगा, अच्छे अच्छे प्रश्न की वीडियो बनाऊंगा, और उनसे बाहर ये समझ लो प्रश्न तो आनी है, उसमें से ही प्रश्न आना है, हर बार उन्हीं में से आएगा। कि ये समझ लो कि आप बस जो मैं बताता रहूं उन्हीं प्रश्नों को करके चले जाइए, और जब देखिए कि मेरे बताए हुए कितने प्रश्न फंसते हैं। ठीक है, थैंक यू।